Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. माय डियर स्टूडेंट, आज मैं ना एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न होता है स्पेलिंग मिस्टेक में। स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग। जैसे मान लो इस माय डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा है रन, क्या लिखा है रन। अब रन तो लिखा है, लेकिन अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ना चाहते हैं और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ये पूर्ण रूप से आपका गलत है स्पेलिंग। ये सही जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ कि कैसे स्पेलिंग को सुधारें। आप रनिंग में ध्यान रखना है कि इसका स्पेलिंग क्या होगा। अगर रन में आईएनजी तुम जोड़ना चाहते हो तो आईएनजी के साथ माय डियर स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि यन को डबल कर देना होता है, ये आपका स्पेलिंग सही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कैसे आपको सीखना है कि हमारा स्पेलिंग कैसे सही हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज आप अपना स्पेलिंग, अगर आप यहीं पे वेलकम जो बनाना चाहते हैं, वेल प्लस कम जोड़ दें तो आप वेलकम लिखना चाहोगे, तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपका तो ये स्पेलिंग आपका गलत है। लेकिन बेटा इसी को अगर आप राइट लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये इसका तरीका क्या होता है, हाउ टू मैनर, इसका तरीका क्या है, कैसे हम अपनी स्पेलिंग को सुधार सकते हैं, कैसे हम। तो एक एक कॉन्सेप्ट पर हमारे ध्यान देना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और बेल आइकन के साथ साथ मेरे चैनल को अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले वहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको बनाते समय आपको कॉपी कलम लेकर के बैठ जाना है। कॉपी कलम लेकर के आप इसको लिखिए, नोट करिए। एक एक फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अब ऐसा लाइफ में कभी गलती नहीं कर पाएंगे। आप जीवन में कभी आपका गलती नहीं होगा। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आप संकल्प के साथ मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको सिखाऊंगा। अब आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर मैं चलता हूँ, और वो पहला कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अगर हमारे इरादों में जान है ना, हमारे संकल्प अगर जटिल है ना, तो मैं कुछ भी असंभव चीज़ को संभव कर सकता हूँ। नेल्सन मंडेला ने एक कोटेशन कहा था माय डियर स्टूडेंट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, बशर्ते उसको आप संकल्प के साथ पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आप संकल्प लिए हैं तो आप जाहिर सी बात है उसको पूरा कर लेंगे। आपको ध्यान देना होगा, हमने लिखा है यदि किसी सेंटेंस की, यदि किसी शब्द के अंत में कॉपी कलम लेकर के आप बैठ जाइए और आप इसको उतारिए। आपको मैं लिखा जो रहा हूं, यदि किसी शब्द के अंत में CE लगा हो, क्या लगा हो, CE लगा हो, तो उसमें OUS, ध्यान रखिए, उसमें OUS को जोड़ना चाहता हूं। क्या जोड़ना चाहता हूं, OUS को जोड़ना चाहता हूं। ध्यान रखिए, OUS को क्या करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, OUS को जोड़ने पर, OUS को जोड़ने पर ध्यान रखना है कि जो ई होता है माय डियर स्टूडेंट, ई, इसको क्या करना है, ई को आई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ई को आई में चेंज कर देते हैं। ई को आई में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। क्लियर? आई होप दैट आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वो देखते हैं कैसे, जैसे हमने लिखा स्पेस, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखो, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। हम यहाँ पर स्पेस, SPACE, स्पेस लिख दिया। अब स्पेस में स्पेसियस बनाना चाहता हूँ, स्पेसियस माने बड़ा सा, स्पेसियस बनाना चाहता हूँ। तो आई मीन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप
के साथ मैं यहाँ ओ यू एस को जोड़ना चाहता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि सी ई आया है ना, तो सी ई आया है तो ई को किस में बदल देना है, आई में बदल देना है ओ यू एस को ऐड करते समय। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा स्पेसियस। क्या हो जाएगा, स्पेसियस। स्पेसियस माने इसका अर्थ क्या होता है, बड़ा सा। स्पेसियस मीन्स क्या होता है, बड़ा सा। जैसे आपने कहा कि दिस रूम इज वेरी स्पेसियस, दिस रूम इज वेरी स्पेसियस, इस कमरे में बहुत बड़ा सा जगह है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, स्पेसियस मीन्स होता है क्या, बड़ा सा। क्या होता है, बड़ा सा। तो ध्यान रखना है, अगर बड़ा सा आ जाएगा तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर बड़ा सा के लिए सबसे पहले ये देखो हमने ओ यू एस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ओ यू एस जोड़ा। ओ यू एस जोड़ा तो सी के बाद ई आया था तो ई को हमने आई में चेंज कर दिया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा मालिश, यम ए एल आई सी ई, मालिश लिखा है माय डियर स्टूडेंट। इसी में ना हम ओ यू एस को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो जब ए ओ यू एस को जोड़ेंगे तो ई को किस में बदल देना है, आई में बदल देना है। किस में बदल देना है, आई में। तो क्या हो जाएगा, मॉलिशियस। मॉलिशियस मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, मॉलिशियस। मॉलिशियस मीन्स होता है दुर्भावनापूर्वक, दुर्भावनापूर्ण। अब माय डियर स्टूडेंट, दुर्भावनापूर्ण, राइट। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे कि अगर किसी भी शब्द में, हमने कहा यदि किसी शब्द के अंत में सी ई लगा हो तो उसमें ओ यू एस को जोड़ने पर, अगर आप ओ यू एस जोड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, ई आया है तो ई को आई में बदल कर चेंज कर देते हैं। तो देखो जैसे स्पेस में, हम स्पेस के अंत में देखो एस पी ए सी ई है ना, तो ई आया है ना, तो ई को हम आई में चेंज कर देंगे ओ यू एस जोड़ते समय। तो हमने स्पेसियस बनाया यानी बड़ा सा। और मॉलिशियस, मॉलिशियस मीन्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मॉलिशियस मीन्स होता है दुर्भावनापूर्ण। क्या होता है, दुर्भावना। इसी पास ग्रेस, ग्रेस देखो जी आर ए सी ई। अब माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम ओ यू एस को जोड़ना चाहते हैं। अब ध्यान देना है कि जब हम ओ यू एस को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर ई आया है ना, तो ई को हमें किस में बदल देना है, आई में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेशियस। ग्रेशियस, ग्रेशियस मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट दयालु। ग्रेशियस मीन्स क्या होता है, दयालु। आई होप दैट आपको ना समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आने चाहिए। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझसे जरूर कमेंट करिएगा। हमने क्या कर दिया, ई को आई में बदल दिया ओ यू एस को जोड़ते समय। एक और ले लेते हैं, एक और, जैसे हमने लिखा वॉइस, वी आई सी ई। वॉइस में हम अगर ओ यू एस को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वॉइस में यानी कि वैशियस, यानी वाइसियस। वाइसियस मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वाइसियस। वाइसियस मीन्स होता है दुराचारी। क्या होता है, दुराचारी। वाइसियस मीन्स क्या होता है, दुराचारी। आई होप दैट आपको पहला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अब यह कभी नहीं होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग। इंग्लिश में आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको अशोक सर सिखा रहे हैं, तो आप चुटकियों में अंग्रेजी सीख सकते हैं, आप चुटकियों में अंग्रेजी हल कर सकते हैं। बस आप यूं ही जुड़े रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े इंपॉर्टेंट और बेहद आसानी से समझने की कोशिश करिए। यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ ये कि आपके लिए मेहनत करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप ना मेहनत कर सके, आप लिख सके। मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। बच्चों समझ रहे हैं ना, अरे नहीं बाबू, आप इस तरह से समझिए कि आपको अगर यहाँ पर ओ यू एस जोड़ना है तो जिनके अंत में सी ई आया हो, ध्यान रखिए, तो ई को हम आई में चेंज कर देंगे। अरे ऐसे अंग्रेजी सीखना है भाई, मैं आपको बताने आया हूँ, आपको सीखना हो, आप लिखिए ना। देखो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्जाम्पल के साथ दिया हूँ ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर सके। सो आई होप दैट, अब मैं चलता हूँ आगे। आगे आपको मैं अच्छी तरह से सिखा देना चाहता हूँ कि इसको किस तरह से क्या करने हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर आप मुझसे पुटअप करिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब देखता हूँ कि अगला शब्द क्या है, ये जानो। मैंने लिखा दूसरा नंबर माय डियर स्टूडेंट। दूसरा नंबर को ध्यान रखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि किसी शब्द के, दूसरा नंबर पॉइंट पे,
यदि किसी शब्द में, ध्यान रखना, शब्द में आई ई लगा हो, क्या लगा हो, आई ई, अगर किसी शब्द में आई ई लगा हो, क्या लगा हो, आई ई लगा हो, ध्यान समझिएगा, तो आई एन जी, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, आई एन जी को, ध्यान समझिएगा, आई एन जी लगाने पर आई ई को वाई में बदल देते हैं, आई एन जी लगाने पर, ध्यान रखना है, आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, वाई में चेंज कर देते हैं, आ रहा है समझ में, किस में बदल देते हैं, वो यानी आई ई को हम किस में बदल देंगे, यानी वाई में चेंज कर देंगे, क्या में चेंज कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, वाई में चेंज कर देंगे। कह रहा है कि यदि किसी शब्द के, एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, मैंने लिखा हुआ आपके लिए, तो देखो मैंने कहा कि यदि किसी भी चीज, जैसे मैंने लिखा टाई, टी आई ई, हमने लिखा डाई, डी आई ई, हमने लिखा क्या कहते हैं लाई, एल आई ई, डिक्शनरी में निकाल कर इनकी हिंदी सीख लो माय डियर स्टूडेंट। अगर आप डिक्शनरी उठाओगे ना तो आपको ना एक के बदले दो मिल जाएंगे, मीनिंग एक के बदले आप 10 सीख जाओगे। तो यू शुड बी ट्राई टू पुट अप डिक्शनरी, आप डिक्शनरी उठाने की कोशिश करिए, आप डिक्शनरी को पिकअप करने की कोशिश करिए, यू शुड बी ट्राई टू पिकअप डिक्शनरी एंड सर्च the word meaning, what means of tie, what means of die, what means of lie, यानी क्या होता है, इसको सीखने का प्रयास करिए। अब मैंने कहा कि इसमें ing लगाना चाहता हूं, अगर इसमें जब ing लगाना चाहते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, कह रहा है नियम कि हम यदि किसी के अंत में आई ई आया हो तो उसमें अगर हम ing जोड़ेंगे तो आई ई को वाई में बदल देंगे। जैसे हमने लिखा टाई, तो टाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइंग, टाइंग मीन्स होता है कसा हुआ, बधा हुआ। अब देखिए डाई, डाई में आईएनजी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, डाइंग, डाइंग मीन्स मरना। और लाई, लाई में आईएनजी जोड़ना है तो लाइंग कर देंगे, क्या कर देंगे, लाइंग कर देंगे। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि यदि किसी शब्द में आई ई लगा हो तो उसे आईएनजी लगाने पर आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, वाई में चेंज कर देते हैं। तो आई होप दैट आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप बेहद मुझसे क्वेश्चन करेंगे और आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करेंगे। मैं ना धीरे धीरे आराम से छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा वादा रहा, मैं अशोक सर आपके लिए मेहनत करता हूं माय डियर स्टूडेंट। इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश यू कैन पुट अप इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको बेहिचक आप पूछना चाहते हैं, आप ना पढ़ते वक्त वही चीज़ पढ़िए जो अशोक सर पढ़ा रहे हैं, जो अशोक सर के लिए, आप अशोक सर के लिए प्यार देते हैं तो अशोक सर आपको प्यार देंगे। आपको ऐसे ऐसे वीडियो अंग्रेजी के लाएंगे ना ताकि आप ना कभी लाइफ में सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। अगला रूल क्या कहता है, ये ध्यान रखना है। अगला रूल कहता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखिए, अगला रूल कहता है, यानी रूल नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 3 कह रहा है कि ध्यान समझना है कि रूल नंबर 3, आई होप दैट मैं इसको सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मैं लिख सकूँ। और यहाँ पर 3rd नंबर मैं बता दूँ आपको। 3rd नंबर के लिए देखो तब सबसे पहले तीसरा पॉइंट कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर, यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर का अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ध्यान रखिए, कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो,
हो और कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, क्या हो, एक वावेल हो तो उस शब्द को, ध्यान रखना है, उस शब्द में कुछ भी शब्द जोड़ने पर, कुछ भी शब्द जोड़ने पर, ध्यान रखना है, अंतिम लेटर डबल हो जाता है। जोड़ने पर अंतिम लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने लिखा कि रन, क्या लिखा, रन, RUN, इसमें हम ING जोड़ेंगे। हमने लिख दिया बिग, BIG, हमने लिख दिया बिग, बिग में हम ER जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ER। हमने लिख दिया माय डियर स्टूडेंट बिग, BEG, इसमें हम ING जोड़ेंगे। हमने लिख दिया माय डियर स्टूडेंट फॉरगेट, क्या लिख दिया, फॉरगेट, FORGET, इसमें हम अगर ING जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ING। क्लियर। तो पहले चार की बात हो तो कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो तो उसमें, उस शब्द में कुछ भी शब्द जोड़ने पर अंतिम लेटर डबल हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। क्या हो जाता है, डबल। तो देखो माय, रन के पहले एक वावेल है ना, और रन एक कॉन्सोनेंट है कि नहीं, यानी कॉन्सोनेंट है कि नहीं, जी कॉन्सोनेंट है कि नहीं, जी कॉन्सोनेंट है कि नहीं, टी के पहले एक वावेल आया है और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एक्चुअली जो है इसमें कुछ भी शब्द जोड़ते समय माय डियर स्टूडेंट क्या कर देना है, डबल। जैसे रन में रनिंग हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ध्यान देना है, सबसे पहले हमें स्पेलिंग को ध्यान देना है। स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे बिग, BIG, तो इसमें ER जोड़ना है तो बिगर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। जैसे बेग, बेगिंग, BEGG ING, माय डियर स्टूडेंट बेगिंग हो जाएगा। इसी प्रकार फॉरगॉट, तो फॉरगेट में फॉरगेटिंग हो जाएगा, डबल टी कर देना है, क्या कर देना है, डबल टी कर देना है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले एक बार फिर मेरे साथ देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में लेटर एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो तो उस शब्द में कुछ भी शब्द जोड़ने पर अंतिम लेटर को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। आ रहा है समझ में ना, डबल कर देते हैं, अंतिम लेटर को क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे। देखो मैं बिल्कुल डबल कर दिया हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और आप ध्यान रखना होगा कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर आप अशोक सर से पुटअप करेंगे, पूछेंगे। क्यों, क्योंकि अशोक सर आपको बताएंगे। आओ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में। देखो जैसे हमने लिखा है एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न है माय डियर स्टूडेंट। यह SSC, CPO, बैंकिंग, PO में सब में, UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक देता है और आप स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, देखो बिगिन, BEGIN, बिगिन में हम ING जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ING। देखो इसी प्रकार हमने लिखा पुट, PUT, पुट में हम ING जोड़ेंगे तो देखो क्या करेंगे हम, ध्यान रखना है, एक टॉपिक को ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा अकर, OCCUR, अकर में हम ING जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, अकरिंग हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो तो उस शब्द में कुछ भी शब्द जोड़ने पर अंतिम लेटर जो होता है डबल हो जाता है। देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है तो और उसके पहले वावेल आया है, यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट आया है उसके पहले वावेल आया है, यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट आया है उसके पहले वावेल आया है, तो उसको डबल कर देना है माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी शब्द। तो जैसे बेगिंग हो जाएगा, BEGI,
डबल एन कर देना है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका राइट होगा। पुट में आईएनजी जोड़े हुए तो डबल टी कर दोगे, पुटिंग कर दोगे माय डियर स्टूडेंट। अगर आप अकर में आईएनजी जोड़े हुए माय डियर स्टूडेंट, अकर में तो आर को डबल कर दोगे, अकरिंग कर दोगे माय डियर स्टूडेंट। क्या कर दोगे? अकरिंग कर दोगे। तो सो आई होप दैट आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आप चुटकियों में अंग्रेजी सीख जाएंगे विथ इस को इंग्लिश में ना। आप ना इंग्लिश के साथ आप खेलोगे, आपको खेलना मैं सिखा दूंगा। मैं हूँ ना, मैं अशोक सर आपके लिए आया हूँ, आपके लिए बेहद काम करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको उतार लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक टॉपिक की मैं चर्चा करूंगा, आपके लिए मैं बेहद काम करता हूँ। आज से ये समस्या नहीं होगी कि सर मैं अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता हूँ। आज से अंग्रेजी की स्पेलिंग आप चुटकियों में हल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अशोक सर आपको देखो चौथा रूल कहता है माय डियर स्टूडेंट, यदि चौथा रूल कहता है कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में, ध्यान समझिएगा, यदि किसी शब्द में, ध्यान समझिए, सी का साउंड हो, क्या हो? सी। अगर सी का साउंड हो, ध्यान समझिएगा, अगर किसी शब्द में सी का साउंड हो तो ध्यान ये देना है, तो ई आई, ध्यान समझिए, ई आई, ध्यान समझिए, यदि किसी शब्द में सी का साउंड हो तो ई आई का प्रयोग, ई आई का प्रयोग, ई आई का प्रयोग करें, ई आई का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा, किसका प्रयोग करते हैं? ई आई का प्रयोग करते हैं। और सी न होने पर, सी का साउंड, ध्यान समझिए, सी का साउंड न होने पर, न हो तो ध्यान समझिएगा, सी का साउंड न हो तो आई ई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आई ई का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में? हमने कहा अगर किसी शब्द में सी का साउंड हो तो उसमें ई आई जोड़ते हैं, ई आई का प्रयोग करते हैं। और अगर सी का साउंड न हो तो उसमें हम आई ई का प्रयोग करते हैं। देख लो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, अक्सर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। हमने कहा क्या कि अगर सी का उच्चारण होगा तो ई आई जोड़ेंगे, और अगर सी का उच्चारण नहीं होगा तो आई ई जोड़ेंगे। ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। जैसे हमने लिख दिया यहीं पे, ध्यान समझो, हमने लिखा डिसीव, डी ई सी ई आई कर देंगे, डिसीव। देखो माय डियर स्टूडेंट, डिसीव में सी का उच्चारण आ रहा है ना, तो ई आई जुड़ा कि नहीं जुड़ा? इसी प्रकार से हम एक देखते हैं रिसीव, आर ई सी ई आई भी ई, रिसीव। इसी प्रकार से हम देखते हैं कंसीव, सी ओ एन सी ई आई भी ई, कंसीव। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, कंसीव के बाद कंसीट, सी ओ एन सी ई आई टी, कंसीव। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है मेरा माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी शब्द में सी का साउंड हो तो उसमें ई आई जोड़ते हैं, और अगर सी का साउंड नहीं होता है तो उसमें आई ई जोड़ते हैं। जैसे रिसीव के बाद इसमें देखिए अचीव, ए सी एच आई ई भी ई, अचीव। बिलीव, बी ई एल आई ई भी ई, बिलीव। इसी प्रकार से देखिए रिलीव, आर ई एल आई ई। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर जहां पर ध्यान ये देना है कि जहां पर सी का साउंड नहीं होता उसके साथ आई ई जोड़ते हैं, और जहां सी का साउंड होता है उसके साथ ई आई जोड़ते हैं। तो इतना तो आपको बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लेना है। कॉपी कलम लेकर के आप लिख रहे होंगे तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ना मैं एक एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, वो मैं क्या कहता हूं ये ध्यान दो। ये कॉन्सेप्ट ये है माय डियर स्टूडेंट कि आपको बेहद इस कॉन्सेप्ट को आपको जान लेना है। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। यदि किसी वर्ड की, ध्यान रखना है, पांचवा नंबर कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि यदि किसी
कॉपी कलम लेकर लिखो भाई, देखो ना यूं ही। यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ध्यान देना है, क्या जोड़ दें अंत में, डबल यल हो, क्या हो, डबल यल हो। ध्यान रखना, यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो तो उसे किसी शब्द के साथ, किसी शब्द के साथ, ध्यान देना है, किसी शब्द के साथ जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर एक यल को, ध्यान रखना है, एक यल को हटा देते हैं, एक यल को हटा देते हैं। ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो तो उसमें किसी शब्द के साथ जोड़ने पर एक यल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो अब देखो एग्जांपल जैसे हमने दिया वेल, WELL, वेल प्लस इसी में हम कम जोड़ना चाहेंगे, तो अब ध्यान रखो कि वेल में डबल यल आया है ना, तो एक यल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी वेलकम कर देंगे, क्या कर देंगे, वेलकम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वेलकम। अगर हम इसको डबल यल को एक साथ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आल, ALL प्लस रेडी जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, रेडी। अब ध्यान रखो आल में डबल यल आया है तो एक यल को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट जैसे लिख लो स्किल, SKILL, स्किल में देखो डबल यल है, इसी में हम फुल जोड़ना चाहते हैं, FULL। तो अब FULL को ध्यान रखो कि इसमें से चाहे एक यल को हटा दो और चाहे इसमें से एक यल, लेकिन हटाना जरूर है। तो यहाँ पर ऐसा कर देंगे SKILL FUL, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी। यह ना यूपीएससी के ना SSC में पूछा था और यूपीएससी में पूछा था, ये दो यानी कि सन 1900 में यानी सन 2019 में ध्यान रखना है कि यूपीएससी में पुटअप किया था ये स्किल का। तो यहाँ पर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, मीनिंग मिस्टेक में आता है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, स्किलफुल आप ऐसा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यानी कि दोनों तरह से आपका दोनों मीनिंग सही है। ओके, आप इसके साथ एक और लिख सकते हैं जैसे ट्रूथ, TRUTH, इसमें फुल जोड़ना चाहते हैं FULL। अगर फुल जोड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से भी एक यल को हटा देना है, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुल कर देंगे, ट्रूथफुल कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रूथफुल कर देंगे। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक और लिख लो चलते चलते, जैसे हमने कहा कि हार्म, हमने लिख दिया हार्म, HARM, इसमें हम फुल जोड़ेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा। अब लिखो देखो डबल यल है तो इसमें HARMFUL कर दोगे, यानी एक यल को हटा दोगे। तो आई होप दैट आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। हमने कहा यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो, क्या हो, डबल यल हो, तो उसे किसी शब्द के साथ जोड़ने पर एक यल को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, एक यल को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इतनी तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आज का बस इतना ही, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस चैनल को देखा, इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक जरूर प्रोवाइडेड करने की कोशिश करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले दिन मैं फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।